मीरा और नन्हा नीलू। एक सुनहरी सुबह नन्ही मीरा अपने बगीचे में खेल रही थी। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली थी और तितलियां इधर उधर उड़ रही थीं। अचानक मीरा की नज़र घास पर बैठे एक बहुत ही सुंदर और रंगीन पक्षी पर पड़ी। वो एक बी ईटर यानी मधुमक्खी खाने वाला पक्षी था। उसके पंख मखमली हरे थे और गले के पास सुंदर सुनहरी और नीली धारियां थीं। उसकी चोंच लंबी और थोड़ी मुड़ी हुई थी, जो बहुत ही निराली लग रही थी। मीरा ने देखा कि पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। उसके नन्हे पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ गया था। वो दर्द में धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था। मीरा को उसे देखकर बहुत दुख हुआ। मीरा बहुत धीरे से और प्यार से पक्षी के पास पहुंची। उसने फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपनी कोमल उंगलियों से पक्षी के पैर से वो कांटा धीरे से निकाल दिया। कांटा निकलते ही पक्षी को आराम मिला। मीरा दौड़कर अंदर गई और एक छोटे से मिट्टी के कटोरे में ताज़ा पानी ले आई। उसने कटोरा पक्षी के सामने रख दिया। पक्षी ने अपनी लंबी चोंच डुबोकर गट-गट पानी पिया। अब पक्षी बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक हवा में जोर से उड़ने लगा। वो हवा में तेजी से गोते लगा रहा था और जोर जोर से ट्री ट्री की मीठी आवाज़ निकाल रहा था। मीरा ये देखकर तालियां बजाने लगीं। उसने पक्षी का नाम रखा नीलू। नीलू बहुत ही बुद्धिमान था। उसने उड़ते उड़ते हवा में ही एक मक्खी को अपनी चोंच से लपक लिया। मीरा उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह गई। नीलू अब उड़कर वापस आया और मीरा के पास रखे लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। वो अपनी गर्दन घुमाकर मीरा को देख रहा था, जैसे वो उसे धन्यवाद कह रहा हो। मीरा और नीलू के बीच एक प्यारी सी दोस्ती हो गई थी। अब नीलू रोज मीरा के बगीचे में आता है। जब भी मीरा उसे बुलाती, वो पास के आम के पेड़ से उड़कर उसके पास आ जाता। नीलू अक्सर ऊंची टहनियों पर बैठकर अपने सुंदर पंखों को साफ करता रहता। मीरा ने समझा कि अगर हम प्रकृति और पक्षियों का ख्याल रखें तो वे भी हमसे प्यार करते हैं। मीरा और उसका दोस्त नीलू अब हर रोज साथ में अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते हैं।